एक गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से अजीबो गरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर आदमी को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। कभी कभी जोर से हंसने की आवाज आती है। पिछले कई सालों से इस गुफा के अंदर से ऐसी भयानक आवाजें आ रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीच में है, तो ऐसे में गांव के लोगों में इस गुफा के खौफ का खत्म करना जरूरी है, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। कुछ साल पहले की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा के पास पहुंचते हैं और गुफा के अंदर चल पड़ते हैं। लेकिन तभी गांव का एक आदमी पीछे से आवाज लगाकर उन दोनों को अंदर जाने से रोकता है और बताता है कि गुफा कितनी खतरनाक है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। तभी राजू कहता है कि यह हमारी ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो काम देता है उसे पूरा करना ही होता है। यह कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे दोनों उस भूतिया गुफा के बिल्कुल अंदर पहुंच जाते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की आवाज गूंजने लगती है और किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। दोनों अभी हल्के डरे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं। वहां फिर से आवाज आती है कि अगर वो अभी यहां से नहीं गए तो उनकी मौत आज 12 बजे निश्चित है, और फिर से वहीं हंसने की आवाज आने लगती है। तभी अनमोल राजू से कहता है कि यह गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू जवाब में कहता है कि ऐसी भूतियां जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब हमें तस्वीरें ले लेनी चाहिए। अनमोल गुफा की हर तरफ से तस्वीर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बहुत भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उन कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर कुछ भयानक चीजें बानी हुई थी। अनमोल को अब डर से पसीना आने लग गया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए पीछे घूमा, उसे उस दरवाजे के पीछे से आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही है। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसके दादाजी की थी, जिनका देहांत कई सालों पहले हो चुका था। अनमोल ने जोर से चीख कर कहा, यह तो मेरे दादाजी की आवाज है। यह आवाज सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में उसने अपना हाथ उस दरवाजे की ओर बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक जोरदार चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनते ही अनमोल तुरंत भागता हुआ पीछे गया। लेकिन जैसे ही अनमोल राजू के पास पहुंचा, वहां सब कुछ नॉर्मल था। राजू ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल ने राजू से गुस्से में कहा कि यह कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग थे। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा करता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते जाते हैं। अनमोल राजू को बताता है कि अभी उसने यहां अपने दादाजी की आवाज सुनी थी। आखिर क्या है इस दरवाजे के पीछे? तभी राजू कहता है, अगर जानना है तो यह दरवाजा खोल कर देख लो। अनमोल उसकी बात मानकर दरवाजा खोलने जाता है। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर
राजू के शरीर पर जाती है। अनमोल कहता है कि यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुम्हारी ड्रेस सही थी, लेकिन अभी ये फट कैसे गई? आखिर तुम्हारी ड्रेस फटी कब? तभी वो हुआ जो अनमोल सोच भी नहीं सकता था। राजू के दांत बाहर आने लगे और उसका कद बड़ा होने लग गया। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लग गए और उसने एक भयानक दैत्य का रूप ले लिया। वह दैत्य जोरदार हंसता है। दैत्य हंसते हुए कहता है कि जो चीख तुमने सुनी थी वो तुम्हारे साथी की थी। अनमोल भय से कांपते हुए बोलता है कि क्या तुमने राजू को मार डाला? दैत्य कहता है कि वो अब उस दरवाजे की पार जा चुका है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, और फिर से हंसने लगता है। दैत्य ने फिर कहा कि अब तेरा भी समय हो गया है अपने साथी को मिलने का। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि अगर तुम इस गुफा में आए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इतना सुनते ही अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो दैत्य खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अनमोल कांपने लगता है, लेकिन इससे पहले कि दरवाजे वापस बंद करे, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकली और वह गायब हो गया। और फिर से वही दैत्य की हंसी सुनाई देती है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।